आज हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स के बारे में। ट्रांसपायरेशन कहा जाता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स को। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रही हैं कि जो पौधे हैं उनकी जड़ें ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, जज़्ब करती हैं। वो पानी जो है वो स्टेम के ज़रिए से ऊपर आता है, कुछ पानी इस्तेमाल हो जाता है और बाकी पानी का लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनयूज वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। इसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। इसे हम एक एनिमेशन की मदद से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन देख रहे हैं, इसे हम इनलार्ज करके देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, जज़्ब करती हैं, पानी ऊपर की तरफ जाता है और फिर क्या होता है, वो उसके लीव्स तक पहुंचता है और वहाँ से जो पानी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया उसके अलावा बाकी पानी जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी का जो पानी है वो बाहर निकलता हुआ हमें ये शो हो रहा है, ये एरो हमें ये बता रहे हैं। अब हम साथ में जो है वो लीफ का और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं स्टेम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रूट में वाटर मौजूद है और वहाँ से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होके ऊपर की तरफ आता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि जड़ों से पानी जज्ब होगा और जज्ब होके वो ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर और वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम साथ में इन रीजन्स को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो है क्या है, रूट हेयर है जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है, जज्ब होता है वाटर। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि H2O वाटर का फॉर्मूला है। पानी यहाँ से आया और ये वाली जो हमें सेल्स की लेयर नज़र आ रही है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस से फिर वो कहाँ पर आ जाता है, कॉर्टेक्स। यहाँ पर ये जो लेयर है इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाली जो सेल्स की लेयर बन रही है इसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रही हैं पेरीसाइकल, मतलब वाटर यहाँ से मूव करता हुआ अब किधर तक पहुँच गया है, जो स्पेशल हमें एक पाइप से नजर आ रहे हैं ना, इन्हें जाइलम कहा जाता है। जाइलम जो कि वाटर कंडक्टिंग पाइप भी हैं। ये हम देख रहे हैं ना, हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि एक पाइप सा बना हुआ है जिसके अंदर से पानी गुजरता हुआ नजर आ रही है। हमें वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलते हैं और आते हैं पत्ते में। और ये जो है ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि जितना पानी उन्हें चाहिए वो इस्तेमाल हो जाएगा और बाकी का जो वाटर है वो इस स्पेस से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हम दोबारा से क्या लिख रहे हैं, H2O, यानी एक्सेस वाटर जो है, अनयूज्ड वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकल आएगा। अब ये जो खाली स्पेस यहाँ पर मौजूद है जिसे हमने अभी ब्लैक कलर से शो किया है, इस खाली स्पेस को स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के गिर्द हमें यहाँ पर ये बीन शेप सेल नजर आ रहे हैं दोनों साइडों पे, ये हम देख रहे हैं। इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। एक को हम कहेंगे गार्ड सेल। अब हम दोबारा से एनिमेशन को प्ले करके देख रही हैं कि हमें वाटर की जो मूवमेंट है वो नज़र आए। हमें वाटर की जो मूवमेंट है वो नज़र आ रही है यहाँ पर, जैसे कि ये हम देख रहे हैं। तो जो इस तरह की ट्रांसपायरेशन है जो स्टोमेटा के ज़रिए से होती है, यानी कि ये जो ओपनिंग यहाँ पर मौजूद है इसके ज़रिए से होती है, इसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहती हैं। और एक प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो किसके ज़रिए से होती है, वो स्टोमेटा के ज़रिए से होती है। इसके अलावा कुछ ट्रांसपायरेशन जो है वो क्यूटिकल के ज़रिए से भी होती है। तो हम अपने सामने साथ में लिख लेते हैं कि वाटर लॉस थ्रू क्यूटिकल उसे कहा जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। जिसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं लीफ और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
तो आपने अपने सामने बहुत सारे इस तरह के पत्ते देखे होंगे जिनको अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगता है कि जिसके ऊपर वैक्स की एक लेयर है, ये जो शाइन करती हुई हमें चमकती हुई नजर आ रही है, ये एक वैक्स की लेयर या हम कहते हैं कि क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। तो यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रही हैं, ये जो हमें लाइट येलो से कलर की नजर आ रही है ये क्यूटिकल है। अब ये जो क्यूटिकल है कि लाजमी नहीं है कि वाटर के लिए 100% इम्परमिएबल हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि वाटर इसमें से क्रॉस कर ही नहीं सकता, बल्कि कुछ जगहों से हम देखते हैं थिन होती है, बारीक होती है, तो वाटर वहां से बाहर निकलता है। यानी कि वो वाटर लॉस जो क्यूटिकल के जरिए से होता है, यानी वो ट्रांसपायरेशन जो यहाँ से होती है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाती है। और वो टोटल ट्रांसपायरेशन का 5 to 7% होती है। इसके अलावा एक और तरह की ट्रांसपायरेशन भी होती है जिसे लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, क्योंकि वो लेंटिसेल्स के जरिए से होती है जो कि वुडी स्टेम्स के ऊपर होते हैं। तो हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने ये डायग्राम लेकर आए हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये हमें वुडी स्टेम नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये वाले जो रीजन्स हमें नज़र आ रही हैं जहाँ से हमें लगता है कि जो इसकी बार जो छाल है वो थोड़ी सी ब्रेक हुई है, टूटी हुई है, उन्हें लेंटी सेल्स कहा जाता है, जो कि हमें इस तरह का नज़र आता है। जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये बार्क हमें यहाँ से टूटी हुई नज़र आ रही है, इसके अंदर जो सेल हैं उनके दरमियान काफ़ी सारी स्पेसेस हैं, देख रहे हैं ना हम कितनी सारी यहाँ पर स्पेसेस मौजूद हैं। तो जो वाटर का लॉस, जैसे ये एरो भी हमें दिखा रहे हैं कि वाटर लॉस जो यहाँ से होता है, जो यहाँ से ट्रांसपायरेशन है उसे कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। और जो लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन है, तो अगर हम देखेंगे टोटल ट्रांसपायरेशन का कितना परसेंट है, तो वो टोटल 1 to 2% जो वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो लेंटिसेल्स के ज़रिए से होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स के बारे में।